तो जैसा कि मैंने बताया अभी यहाँ पे एनसीआर मैंने कैलकुलेट कर लिया, बीटा बी की वैल्यू हम लोग कोड से लेंगे, कोड में पेज नंबर 54 पर ही देखेंगे, दे रखा है 1.0 फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन, प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन। अगर मेरे पास सेक्शन कौन सा है, प्लास्टिक सेक्शन आया था, प्लास्टिक सेक्शन के लिए हम लोग बीटा बी की वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर 1 लेंगे। क्या लेंगे बीटा बी की वैल्यू 1। कब, जब कॉम्पैक्ट सेक्शन हो या फिर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन हो, यानी कि क्लास 1 हो चाहे क्लास 2 हो। क्लास 1 के लिए भी 1 होगी बीटा बी की वैल्यू और क्लास 2 के लिए भी बीटा बी की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास फाई एल टी। फाई एल टी का फॉर्मूला है 0.51 प्लस अल्फा एल टी, ब्रैकेट में अल्फा एल टी माइनस 0.2 प्लस अल्फा एल टी का स्क्वायर। अगर इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अल्फा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, और अल्फा एल टी है, अल्फा एल टी देखिए यहीं पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मुझे अल्फा एल टी की जरूरत पड़ेगी और लैम्डा एल टी की। लैम्डा एल टी मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और मुझे अल्फा एल टी की जरूरत पड़ेगी। अल्फा एल टी क्या है इसके अंदर, अल्फा एल टी देखेंगे तो अल्फा एल टी के लिए देखिए यहीं पर दे रखा है, अगर रोल्ड सेक्शन, इस टाइप के सेक्शन जो होते हैं वो रोल्ड सेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रोल्ड सेक्शन। और पेज नंबर 18 पर देखेंगे ना तो पेज नंबर 18 पे भी दे रखी है कंडीशन। अगर पेज नंबर 18 पर देखते हैं तो कैसे पता करेंगे कि ये रोल्ड सेक्शन है या किस टाइप का सेक्शन है। तो अगर पेज नंबर 18 पर आते हैं आप वापस तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट मैंने कौन सा सेक्शन लिया था, पहला वाला सेक्शन लिया था ना, तो पहला वाला सेक्शन कौन सा है, रोल्ड सेक्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल्ड सेक्शन है। तो उसके लिए अल्फा एल टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, अल्फा एल टी की वैल्यू 0.21 किसके लिए, रोल्ड सेक्शन के। दूसरा है वेल्डेड सेक्शन के लिए 0.49 होती है और इसके लिए 0.21 होती है। हमारे पास रोल्ड सेक्शन है तो रोल्ड सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.21। ये कोड में ही दे रखा है पेज नंबर 54 पर। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है काई एल टी। काई एल टी के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला दे रखा है आपको कोड में ही, 1 अपॉन ब्रैकेट फाई एल टी प्लस ब्रैकेट फाई स्क्वायर एल टी माइनस लैम्डा एल टी का स्क्वायर की पावर 0.5। ये लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो इसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए भाई अल्फा एल टी मैंने निकाल लिया यहाँ से, लैम्डा एल टी यहाँ से निकाल लिया था, तो काई एल टी मैं निकाल सकता हूँ आसानी से, काई एल टी निकल गया। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एफ बी डी की। अच्छा, इसमें और जरूरत थी एक जेड पी की जरूरत थी। देखिए जेड पी और जेड ई, क्या जेड पी और जेड ई की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आईएस कोड के अंदर ही पेज नंबर 130 पर टेबल दे रखा है आपको, 130 पर, पेज नंबर 130 पर आईएस 800/2007 के अंदर पेज नंबर 30 पर जाएंगे तो वहां पर आपको जेड पी और जेड ई की वैल्यू दे रखी होंगी, किसके अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ये वाला सेक्शन माना था, जैसे सपोज मैंने आईएसएमबी 350 माना था, इसके अकॉर्डिंग जेड पी और जेड ई की वैल्यू हम लोग वहां से ले लेंगे। अभी जेड ई की जरूरत पड़ेगी तो जेड पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहां पर रख दूंगा तो यहां पूरा ये कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके बाद फाई एल टी हमने कर लिया, काई एल टी कर लिया। उसके बाद एफ बी डी की जरूरत पड़ेगी, एफ बी डी के लिए काई एल टी इंटू एफ आई अपॉन गामा एम नॉट। गामा एम नॉट की वैल्यू मैं जानता हूं 1.1 होती है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है, और काई एल टी मैंने क्या किया, यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब बचा क्या, बचा एम डी। एम डी इज इक्वल टू बीटा इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी। जेड पी मैंने पेज नंबर 130 से लिया, बीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 1 होती है। एफ बी डी मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो यही मुझे निकालना था एम डी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो देखिए अगर मैं इसका एक ओवरव्यू दूँ, शायद आपको बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए अगर मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ आपको, टफ लग रहा होगा और लेंथी लग रहा होगा। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली मुझे एम डी निकालना है। क्या निकालना है, एम डी निकालना है। एम डी होता है, एम डी इज इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी, ये होता है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना बोला है कि एम डी निकाल लिया, और एम डी निकालने के लिए हमें ये सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। जैसे सपोज दैट इसका एक फॉर्मूला होगा, फिर उसका क्या, इसके 2 फॉर्मूले होंगे, सपोज दैट फिर इसके 2 फॉर्मूले होंगे, इसका अलग फॉर्मूला होगा, इसका अलग फॉर्मूला होगा। इस टाइप से कुछ ब्रांचेस टाइप से इसके अंदर हुई हैं। अगर नहीं है तो आप लोग पेज नंबर 54 को दोबारा देखिए, 1 मिनट के अंदर मैं ओवरव्यू दे देता हूं। तो देखिए सब मुझे चाहिए क्या था, इसके अंदर एम डी इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी चाहिए था। अब देखिए ऊपर से नीचे आइए, एफ बी डी मैं तब निकाल पाऊंगा जब मेरे पास क्या जरूरत पड़ेगा, एफ बी डी का फॉर्मूला काई एल टी एफ आई अपॉन गामा एम नॉट। काई एल टी होगा तब मैं करूंगा एफ बी डी, और काई एल टी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, फाई एल टी वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फाई एल टी के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, और इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा एल टी और
लेमडा एल टी, लेमडा एल टी के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, ये जरूरत पड़ेगा बीटा बी जेड पी इंटू एफ आई अपॉन एमसीआर, और इसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, एमसीआर की जरूरत पड़ेगी, और एमसीआर के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इसके अंदर जो फॉर्मूले दे रखे हैं इसके। तो मैं क्या कहता हूं कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और इस टाइप से यू में चलता हूं, जैसे जैसे फॉर्मूले दे रखे हैं मैं फाइनली एमडी पर पहुंच जाता हूं, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि आपको फॉर्मूला यहां से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाकर के फिर इसको यू बना देता है। इस टाइप से फॉर्मूला करेंगे हम। एमसीआर का फॉर्मूला यहां है, यहां से ऐसे जाएंगे और इधर एमडी वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये आपको करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, टेक केयर।